नमस्कार, आप देख रहे द लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और बताया कि कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया है अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, दवाइयां और वेंटिलेटर्स के लिए वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की है, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दवाइयों और बेड को लेकर उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई, जिसमें हमारे सारे मेडिकल के ऑफिसर्स भी उपस्थित थे। सभी जितने विषय हैं हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हमारी हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उनके द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई है और ऑक्सीजन बेड्स में हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ देहरादून के द्वारा बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी भी अपग्रेड की जा रही है और काफ़ी नंबर ऑफ बेड्स मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक शायद 50 बेड्स अकेले दून मेडिकल कॉलेज अपने ऐड करेगा। साथ ही जिलाधिकारियों के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बेड्स और ICUs की व्यवस्था की गई है। तो और इसी के अतिरिक्त जितने भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, आइवरमेक्टिन इत्यादि, सभी सफिशिएंटली अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सभी तरह की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कहीं पर कोई कमी ना हो। नोएडा सेक्टर 62 में हाई रैंक कॉलेज ने 100 छात्रों के साथ वर्चुअल हवन किया। दरअसल ये कॉलेज हर साल अपने नए बैच के अभिसंस्करण के लिए पूरे बैच के साथ हवन करता है, पर इस साल महामारी कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम हाई रैंकिंग कॉलेज को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करना पड़ा है। नोएडा सेक्टर 62 में हाई रैंक कॉलेज ने 100 छात्रों के साथ वर्चुअल हवन किया है। दरअसल ये कॉलेज हर साल अपने नए बैच के अभिसंस्करण के लिए पूरे बैच के साथ हवन कराते हैं, पर इस साल महामारी कोविड-19 के चलते ये कार्यक्रम हाई रैंक कॉलेज को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कराना पड़ा है। लगभग 100 के करीब छात्रों ने इस हवन में डिजिटल भाग लिया। हवन हर साल बैच शुरू करने के पहले करवाया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब है और कोविड के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन हवन में प्रस्तुत होना पड़ा, वो खुद नहीं आ सका। जबकि पिछले 15 सालों में हाई रैंक बिजनेस स्कूल में हर बार हवन किया और बच्चे और पेरेंट्स इस हवन में भाग लिए और इतना अच्छा लगता था कि जब पूरा 300-400 बच्चे और उनके 300 पेरेंट्स आते थे, वो हवन में भाग लेते थे और उसके बाद उनको लंच दिया जाता था और उसके बाद हम कॉलेज के बारे में उनको बताते थे, कॉलेज के डिसिप्लिन बताते थे, फैकल्टी के बारे में बताते थे कि हमारे प्रोफेसर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, हम क्यों फेमस हैं, क्यों हमारी सीट इतनी जल्दी भर जाती है। आज ही अगर आप देखें तो अभी बहुत जगह क्लास शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ 200 सीटें फुल हो गई हैं और हमने क्लास शुरू कर दिया 200 सीटों के साथ। तो ये हाई रैंक बिजनेस स्कूल चूँकि बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है, इंडस्ट्री रेडी डिग्री देती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी की सिलेबस भी दी जाती है, साथ में हर बच्चों को हर इंडस्ट्री की मॉड्यूल दी जाती है जिससे कि उन्हें नौकरी मिल सके। और यही कारण है कि हमारा 108 कंपनीज़ के साथ टाई अप और अब तक जितने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं वो अच्छी जगहों पे प्लेस हुए हैं और आज वो काफ़ी सुखी हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके भाई बहन या कोई भी रिलेटिव्स कहीं और पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे एक डिसिप्लिन वातावरण है। गेट में पढ़ाई के टाइम पे ताला बंद रहती है। जबकि हम क्रिकेट के 2020 के चैम्पियन हैं, हम बैडमिंटन के रनर अप हैं, हम चेस के डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हैं, हम टेनिस के यूनिवर्सिटी चैम्पियन हैं। हर तरह के प्रतिभाशाली छात्र आपको इस कॉलेज में मिलेंगे।
हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मथुरा बरेली हाईवे पर स्विफ्ट कार और BMW कार में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में स्विफ्ट कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये खबर कासगंज से है, जहां पर स्विफ्ट डिजायर और BMW की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सर, मेरे घर छिगोवा से रामपुर के लिए जा रही थी। रामपुर से ये सोरों से निकल के मानपुर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। BMW ने आकर के सीधी गाड़ी में रॉन्ग साइड ठोक। तो मतलब जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? सर, मैंने जब सुबह उनको फ़ोन 4 बजे मेरे यहाँ से निकले थे, सुबह जब फ़ोन किया मैंने तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे ही नंबर पे किसी ने, तीसरे व्यक्ति ने मेरे पास फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे अवगत कराया इससे। तब मैं तुरंत ही आकर के मैंने यहाँ पर जो भी है वो देखा। जो ख़त्म हो चुके हैं उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम दिनेश है। और कौन दूसरा खत्म हुआ है? उनकी पत्नी निशा और उनका बेटा। और बस ये अपनी गाड़ी से थे क्या? जी, अपनी गाड़ी से। अब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन आपने थाने में दी है क्या? जी। यूपी के हमीरपुर जिले में सिस्टम की पोल खोलते हुए एक बूढ़ी वृद्ध महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। इस असहाय महिला ने शौचालय को अपना आशियाना बना लिया है और बरसों से शौचालय में ही रह रही है। वाकया सरकार के उन विकास के दावों की पोल खोल रहा है जिससे सरकार विकास करने का दावा करती है। देखिए ये रिपोर्ट। आपने घर में शौचालय तो बहुत देखे होंगे, पर शौचालय में किसी का आशियाना नहीं देखा होगा। 4 फीट का ये शौचालय ही इस बूढ़ी गरीब विधवा महिला का घर है। जरूरत की चीजें इसी शौचालय में रखी हुई हैं और पेट भरने के लिए खाना भी खुले में बनाती हैं। इस बेसहारा को अभी तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली और न ही इस महिला तक शासन प्रशासन की नजर पहुंची है। सुनिए इस विधवा महिला की दर्द भरी दास्तान खुद उसी की जुबानी। खुले में रह रही हूँ, घर नहीं, मकान नहीं है, पानी बढ़ सके तो खुदी में बैठ रहती है। खुले में खाना नहीं बना पाती, भूखी फिरती रहती है। विधवा पेंशन कहाँ मिलाती? नहीं मिला तो कुछ कोटा में मिला थे, दाना तो वापस एरी भर में देते, वो मकान मिला था। कभी आपने प्रधान से कुछ कहा? पेंशन का काटो रे, पेंशन न बनी। हाँ नहीं क्या काटो न बनी तो है पेंशन कहाँ से बनेगी? काटो। 50 साल की बूढ़ी विधवा महिला पार्वती देवी के पति की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। पीड़िता की कोई संतान भी नहीं है। कई साल पहले बारिश में इसका कच्चा मकान गिर गया था, तब से शौचालय में ही रहने को मजबूर है। अब ये शौचालय ही बुजुर्ग का आशियाना बन गया है। गांव के लोगों का कहना है कि इस पीड़िता को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये बूढ़ी महिला शौचालय में ही रहती है और खुले में खाना बनाने को मजबूर है। हाँ जी सर, रहती है, लेकिन खुले में रहती है सर। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, इसके रहने के लिए वतन नहीं है, बनाने खाने के लिए एक जगह नहीं है, न पढ़ने बैठने के लिए। सब इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, न प्रधान सुनता है, न कोई सरकारी सुन रहा है। कितने सालों से? कम से कम 8-10 साल से रह रही है सर। ऐसे खुले आम रहती है, कोई मतलब नहीं रहता, कोई नहीं पहुँचता है, न कोई बोलता है। इसके पति? इसका पति खत्म हो गया था सर, बीमारी से। गरीब आदमी नहीं दावा करवा पाया तो खत्म हो गया बेचारा। कोई पेंशन? कोई पेंशन नहीं है सर, न वृद्धा पेंशन है, न विधवा पेंशन है, कोई पेंशन ही नहीं, उसकी मजदूरी ही नहीं मिलती। शौचालय में रहती है सरकार, और शौचालय में ही बारिश हुई तो अपना बैठी रहती है दिन में, होता रात।
सरकार की तमाम सरकारी योजनाएं और साथी घोषणाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और आम लोगों को इनका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। शौचालय में रहने को मजबूर पार्वती देवी इस सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।